नमस्कार दोस्तों, मैं खेमराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, आज का वीडियो मेरी लाइफ के ऊपर है कि मैं अपनी लाइफ में कैसे कैसे स्ट्रगल करके रेलवे तक पहुंचा हूं। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको यह मोटिवेशन देना है कि किस प्रकार से अगर आप एक गरीब फैमिली के गरीब फैमिली में अगर आपका जन्म हो जाता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आप गरीब फैमिली से उठकर यहाँ तक आ सकते हो। आप में से बहुत सारे मेरे जैसे ही भाई हैं जो सेम जैसी कंडीशन में होंगे और कहीं ना कहीं वो ये सोचते होंगे कि रेलवे में या किसी भी जो गवर्नमेंट जॉब होता है उसमें ज़्यादातर सीटें तो बिक जाती हैं, तो ऐसे में क्या हमारा सिलेक्शन होगा। और ये बहुत सारी रिक्वेस्ट थी मेरी लाइफ के ऊपर कि मैं आपको मेरी कुछ जो चीज़ें हैं मेरी लाइफ की वो मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि दोस्तों आपको मोटिवेशन मिल सके पढ़ाई के लिए। सोच रहा हूं दोस्तों कहां से शुरू करूं और कहां से अंत करूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरा जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ था जो आप मान के चले कि बहुत ही गरीब फैमिली थी। हालांकि हमें उस टाइम पे जो भी चीज़ें थी पर्याप्त रूप से खाने पीने की चीज़ें मिल जाती थी। पापा कमाते थे और हम 5 भाई बहनें थे। तो ऐसे में जो पापा थे वही कमाते थे और बचपन से ही मैं पढ़ने में बहुत ही मेधावी छात्र था। और आप मान के चलिए कि शायद मेरे जो परिवार है, परिवार के अलावा मेरे जो भाई बहन हैं उनमें सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला मैं ही था। मेरे परिवार में से ज़्यादातर लोगों ने ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं। 12वीं के बाद मेरे जो भाई बहन हैं वो नहीं पढ़े हैं, सिर्फ मैं ही था। चलिए तो यहाँ पर शुरू करते हैं बचपन से ही। क्लास 10 से ही मैं आपको बता दूँ, क्लास 10 से ही मैं अपनी स्कूल में टॉप आया था। और उस टाइम पे मैं जब भी स्कूल में जाता था तो एक नॉर्मल सी ड्रेस में जाता था। हमारे पास ना तो मैंने कभी ज़िंदगी में जूते पहने थे। मैंने जूते जो खरीदे थे शायद कॉलेज में आने के बाद खरीदे थे। चाहे कितनी भी सर्दी हो मैं बिना जूतों के ही बिना जैकेट के स्कूल जाता था। तो क्लास 10 में मुझे पहली बार जब मैं क्लास में टॉप आया, पूरे स्कूल में टॉप आया, तो मुझे जो भामाशाह थे उनकी तरफ से पैसे मिले। 5100 रुपये दिए गए थे, मुझे आज भी याद है। और उन्हीं की बदौलत मैंने एक साइकिल खरीदी और उस साइकिल से फिर मैंने 11th में PCM लेने का निर्णय लिया कि मैं PCM लूँगा 11th और 12th में। और PCM ले लिया मैंने। हमारी जो गवर्नमेंट स्कूल थी जो BN जोशी गवर्नमेंट स्कूल बांदीकुई जो दौसा राजस्थान में पढ़ती है, यहाँ पे मैंने 11th में यहाँ पर अपना जो एडमिशन है यहाँ पर करवाया। और उस समय मैं आता था साइकिल से और ना ही दोस्तों मेरे पास कोचिंग के लिए कोई पैसे थे। हालांकि मैंने 11th में कोई कोचिंग नहीं ली, 12th में मैंने जाके कोचिंग ली। और 12th में जब कोचिंग ली तो कोचिंग का टाइम दोस्तों हुआ करता था, क्योंकि स्कूल का टाइम आप जानते हैं 9:30-10 उस समय हुआ करता था। और आज भी वही टाइम है। 2015 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। 2015 में जब मैं 12th में था तो 6:30 बजे कोचिंग आना पड़ता था। 6:30 बजे कोचिंग आने के लिए घर से हमें आधे घंटे से पहले निकलना होता था। उस समय ना तो मेरे पास ना कोई हॉट इनर थी, मतलब गर्म बनियान वगैरह बोलते हैं, ना कोई शूज़ था मेरे पास, जूते थे। सिर्फ चप्पलों में सर्दी में ठिठुरते हुए मैं साइकिल चलाता हुआ 10 किलोमीटर दूर यहाँ पर जाता था पढ़ने के लिए। और उस समय ऐसी हालत हो जाती थी कि 3 क्लासेस हम लेते थे कोचिंग की, तो 3 घंटे जो कोचिंग थी 1 घंटे में तो पेन ही नहीं चलता था। तो ऐसे चलता रहा। और स्कूलों में भी मैं स्कूल में हमेशा स्पीच प्रतियोगिता में भाग लेता था और मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पीच जो प्रतियोगिता थी उसमें टॉप किया था और मुझे गोल्ड मेडल मिला था। ऐसे मैंने 2-3 बार टॉप किया था। और इससे जो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उससे सभी टीचर प्रभावित हुए और जो वहाँ के प्रिंसिपल थे वो भी प्रभावित हुए। तो उन्होंने एक दिन मेरे को बुलाया कि क्या आपके पास सर्दी के लिए कपड़े नहीं हैं। तो मैंने बोला कि सर मेरे पास तो सर्दी के लिए मतलब गर्म कपड़े नहीं हैं। तो उन्होंने मेरे को बुलाया और उन्होंने पैसे अरेंजमेंट करके पहली बार मेरे को विंटर जैकेट दिलाया, मतलब सर्दी के लिए जिस जैकेट दिलाया, जो मेरी लाइफ का पहली बार मैंने वो जैकेट अभी पहना था। तो ये तो मेरी बचपन की थी जब मैं आपके 12th में पढ़ता था। 12th पास आउट किया। 12th में मैंने उस स्कूल में टॉप किया 87 मार्क्स से, 86.60 मार्क्स से। और मेरी किस्मत दोस्तों क्या बताऊं, वहाँ पर एक स्कॉलरशिप मिलती थी 12th PCM वालों को। और वो स्कॉलरशिप ये थी कि अगर उस स्कॉलरशिप में अगर कोई भी डिस्क्वालीफाई हो जाता था उसको दोस्तों 4 लाख रुपए मिलते
आपके ग्रेजुएशन करने के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, है ना, जिसे इंस्पायर अवार्ड, इंस्पायर स्कॉलरशिप नाम से जाना जाता था। और दोस्तों मेरे उसमें सिर्फ 10.20 यानी कि दोस्तों सिर्फ 1 नंबर कम आया था। अगर दोस्तों मेरे किसी सब्जेक्ट में 1 नंबर आ जाता तो शायद मैं ग्रेजुएशन कर पाता और पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाता। लेकिन दोस्तों किस्मत कहीं और जाना था, मुझे मात्र 10.20 नंबर से मैं उस मेरिट में रह गया था और मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। फिर मैंने सोचा कि मैं यहीं आसपास की जो प्राइवेट कॉलेज है उससे अपनी बीएससी कर लेता हूँ। तो बीएससी मैंने फर्स्ट ईयर की रेगुलर और 77.33 मार्क्स से मैंने बीएससी पीसीएम की, और उस समय 2016 का एंडिंग चल रहा था। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत सारी खबरें आई कि रेलवे के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, क्योंकि 2017 में ये संभावना जताई जा रही थी 2017 में आपके बहुत सारे रेलवे एम्प्लॉय रिटायर होंगे और इससे रेलवे में बम्पर भर्ती आने वाली है। तो चूंकि मैं एक गरीब फैमिली से था तो मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब पहली प्राथमिकता थी कि भले ही पढ़ाई मेरी पूरी हो ना हो, जितनी जल्दी हो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो मैं गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए अपनी जो भी थी पढ़ाई उसको मैंने साइड में रखा और दोस्तों मैं चला गया जयपुर। लेकिन दोस्तों जयपुर सिटी में जब मैं गया तो ना तो मेरे पास इतने पैसे पर्याप्त थे कि मैं वहाँ पर कोचिंग ले पाता, क्योंकि जैसे मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पर दोस्तों मुझे फीस बताई गई 13,000 रुपये। तो मैंने निर्णय लिया कि 13,000 तो मेरे पास है नहीं, तो मैं 2 किस्तों में पैसे दे दूंगा, एक में 7,000 एक में 6,000। तो दोस्तों 7,000 तो मैंने कैसे भी पापा से मांग करके और पापा ने भी किसी से कहीं से अरेंज करके 7,000 रुपये मुझे दे दिए कि पहली जो किस्त है वो तो मैंने दे दी थी। और दोस्तों लगभग 6 महीने की कोचिंग हुआ करती थी, कोचिंग का नाम मैं नहीं बताऊँगा। और 6 महीने की कोचिंग जब मैंने ली तो दोस्तों उस समय भी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि रोज़ मैं ट्रेन का टिकट ले सकूं। तो ट्रेन का पास बनता है दोस्तों, वो मैंने पास बनवाया था से आपके जनरल का, और वो 500 रुपये के आसपास बनता था। और इसके अलावा दोस्तों मेरे पास जयपुर जाता था ना, तब भी दोस्तों जेब में 10 रुपये भी नहीं हुआ करते थे। घर से मैं 100 किलोमीटर जाता था तो 10 रुपये भी जेब में एक्स्ट्रा नहीं होते थे कि चलो 10 रुपये तो मैं मेरे पास हों। इतनी फैमिली की कंडीशन इतनी खराब थी कि 10 रुपये भी मैं एक्स्ट्रा लेके चल सकूं, ताकि मेरे को अगर भूख भी लगे या कुछ प्रॉब्लम हो जाए रास्ते में तो पैसे की जरूरत पड़े। क्योंकि दोस्तों फैमिली ऐसी थी, मतलब फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा था उस समय, इतनी गरीबी थी हमारे परिवार में। तो जैसे भी करके मैं मतलब घर से जब जाता था तो स्टेशन तक रोज लिफ्ट लेके जाया करता था। और एक मेरा दोस्त था वो भी मेरी हेल्प करता था, वो भी उसी कोचिंग में जाता था, तो वो मेरे को बाइक से स्टेशन तक रोज ले जाया करता था। तो उसको मैं धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों जैसे ही 6 महीने की कोचिंग थी उसमें से 3 महीने खत्म हुए तो दोस्तों मेरे पास पैसे नहीं बने, जो बाकी की जो अगली किस्त थी उसके पैसे मेरे पास नहीं बने। तो ऐसे में दोस्तों मैंने बीच कोचिंग है उसको दोस्तों बीच में ही छोड़ दिया।